जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदने भूम अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदने ब्रजभानु नंदने भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोट सा पड़ा था। समस्त भूतादि के सिया रामों में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाए। हम सबका यह अहोभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प और विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भागवत और इस कलिकाल में इसकी बड़ी भारी महिमा है, क्योंकि यह भगवान के गुण चरित्र लीलाओं से भरी हुई है। व्यास जी का मन खिन्नता से भरा रहा जब तक उन्होंने यह पावन पुराण को उन्होंने रचित या विश्व पटल पर सामने ला करके रखा नहीं। इसीलिए पुराण तो कई हैं, लेकिन इसको पुराणों में तिलक कहा गया है। जो तिलक सर्वश्रेष्ठ और जो है उसकी उपमा सबसे अधिक होती है, ऐसे ही पुराणों में यह रत्न स्वरूप तिलक स्वरूप भागवत है। और हम सब भी भगवान की विशेष कृपा के पात्र हैं जो लाभ ले रहे हैं। बांके बिहारी लाल की बड़ी कृपा है, क्योंकि सज्जनों यह कक्षा भी इसका कभी कोई माध्यम या कोई भी कोई क्या है, कोई भी कार्य कोई भी विद्यालय या कोई भी ऐसा संस्थान शुरू होता है तो पहले लोग विचार विमर्श करते हैं, बैठते हैं, रणनीति बनाते हैं, है ना। और इसके तो हम साक्षी ही हैं, साक्षी बने हुए हैं कि इसमें कभी कोई विचार विमर्श कभी किसी प्रकार के ऐसा हमने सोचा भी कभी नहीं था। लेकिन यह अब अनुभव में आ रहा है कि ये साक्षात जो हमारे बांके बिहारी लाल हैं, इनकी ही प्रेरणा और इनकी ही कृपा दृष्टि से संचालित हो रहा है। और उसका श्रेय और फल भी आप लोगों के सामने है। अभी अभी कात्यायनी जी का भी प्रथम कथा हो रहा है, तो उनकी भी आप लोग वीडियो देखते हैं, है ना। तो
यहाँ से जुड़ने से पूर्व उनका प्रथम वक्तव्य भी अपलोड होगा, सुन सकते हैं आप लोग। तो अपनी दोनों बातों की को कथा फोटो सुनिए भेजिए, कि तो अब मैं उनकी उसे कथा व्हाट्सएप कैसी कर हो। दूंगा। इस संस्थान पर बिहारी जी की विशेष कृपा दृष्टि है और उन्हीं के अनुग्रह से चल रहा है। बस आप लोग मेहनत करिए, मेहनत, क्योंकि बस हम इतना ही आप लोगों से निवेदन कर सकते हैं। और आप लोग उस निवेदन को स्वीकार करके और विशेष रूप से उस पर अमल करते हैं, मेहनत करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी होनी चाहिए। तो आप लोग मेहनत करिए। और इस समय भगवान की आनंद की लीला चल रही है, तो यहाँ से प्रेरणा लीजिए कि मेहनत करने में, श्लोक याद करने में कभी भी आप लोग बोरिंग टाइप में होते हैं ना कि अरे ये बहुत ज्यादा है, कौन याद करे, ऐसा प्रमाद उसको कहते हैं। तो कभी भी प्रमाद मत करिए। ये ठाकुर जी की लीलाओं से यह ज्ञात होता है कि यह सब ठाकुर जी का भजन है। तो भजन की दृष्टि से आप ये सोचिए कि आज हमको इतना भजन करना है, बैठ करके 10 घंटे, जो है 5 घंटे, 6 घंटे, तो आप इस श्लोक भजन की दृष्टि से करिए। तो आपका बहुत बढ़िया तैयारी होगी और प्रभु कृपा से आपके ऊपर एक किशोरी जी का वरदहस्त भी बना रहेगा। ठीक है, तो आशा है कि आप सब लोग विधिवत रूप से इस पर ध्यान देंगे। अब आते हैं हम सब प्रसंग पर। चर्चा चल रही थी कि प्रभु बाल कृष्ण वन भोज का आयोजन किए हैं। वन भोज यानी उनके सखाओं से कह दिया कि आप लोग कल तैयार हो करके और कुछ ना कुछ घर से ले करके चलिएगा, हम लोग वन पर ही सब लोग प्रसादी पाएंगे। जैसे ही सुना कि वन भोज है, तो सब ने कहा मैया कान्हा के लिए आज घर पर बढ़िया सी रबड़ी बनाना, मैं अपने लाला को रबड़ी खिलाऊंगा। किसी ने कहा भैया तू मालपुआ बना दियो, और मालपुआ कान्हा को बड़ा प्रिय है। किसी ने कहा भैया तू जो है तो माखन का लोना बढ़िया से मेरे एक पात्र पर रख देना, आज मैं कन्हैया को उसी माखन को लोना का प्रसाद लगाऊंगा। हर प्रकार से, कोई राजभोग, कोई रसमलाई, अरे कितने व्यंजन है भाई, ब्रज में तो व्यंजनों की कमी नहीं है। और सब बनवाए। लेकिन एक बिल्व मंगल नाम का सखा भगवान का कुछ पकवान नहीं था। मैया ने एक पात्र में खट्टी छाछ दे दिया, क्योंकि मैया कहती, जानती है कि वह तो जगदीश हैं, अंतर्यामी हैं, साधारण नहीं है, वह सबके भाव को देखते हैं। भगवान आए। आघासुर नामक असुर ने जब इनकी प्रसन्नता को देखा, तो अजगर का रूप धारण करके मार्ग पर लेट गया। हम सबने कल देखा ना, सुना भी। तो भगवान क्या देखते हैं कि मेरे सारे मित्र वाल सखा जो हैं, सब उसके मुख में प्रविष्ट हो गए हैं, मुझे रक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रभु बाल कृष्ण अंदर प्रवेश हुए, मानो वह अघासुर उन्हीं कृष्ण को ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही मुख में प्रविष्ट हुए, वह अपना मुख बंद किया। लेकिन प्रभु हमारे वासुदेव श्री कृष्ण अपने शरीर को इतना फुलाते हैं, बढ़ा देते हैं आकार को, कि उसका श्वास रुक जाता है और उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब अगासुर मारा गया, तो इतना बड़ा उत्सव हुआ, ढोल नगाड़े बजे और ग्वाल वाल जय जयकार करने लगे। देवता लोग भी ऊपर से पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं सज्जनों, और ढोल नगाड़ और दुनिया के बाजे बज रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के कानों तक ब्रह्मलोक में यह उत्सव की ध्वनि पहुंच गई। ब्रह्मलोक ने विचार किया कि चल करके देखना चाहिए कि इस समय पृथ्वी लोक में कौन सा विशेष उत्सव चल रहा है। हाँ, ब्रह्मा की आयु बहुत बड़ी है महाराज। तो ब्रह्मा बाबा आते हैं, और इधर दूसरी लीला चल रही है प्रभु हमारे कन्हैया की। अब कन्हैया तो, इनकी माया बड़ी कठिन है ना। इनकी माया तो ऐसी है कि बड़े बड़े देवताओं को भी मोहित कर देती है। ब्रह्मा जी, जिसके एक मुख वाले की तो बात छोड़िए, चार चार मुख लेकर के जो ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं सत्यलोक में, जो संसार को बनाते हैं, वह चार मुख वाले ब्रह्मा जी मोहित हो गए, तो हम सब एक मुख वाले मोहित हो जाए, इसमें आश्चर्य नहीं है। ब्रह्मा जी आते हैं, क्या देखते हैं, अब भगवान वन भोज का आयोजन किए हैं, चारों तरफ से घेरा बना करके ग्वाल बाल बैठ गए, है ना, उसको आंखों पर दर्शन भी करते चलिए।
चारों तरफ से भगवान के जितने भी श्री रामा, मधुमंगल आदि, मनसुखा आदि जितने भी मित्र हैं, सब गोला बना करके बैठ गए और अपने अपने प्रसाद को जो है सामने रख करके निवेदित करते हैं। बीच में कन्हैया बैठे हैं और कभी कहता है मधुमंगल, कभी कहता है श्री रामा, लो कन्हैया तुम्हारे लिए सुंदर रबड़ी लेकर के आया हूँ। कोई जो है तो मालपुआ खिला रहा है। अब जो है बिल्व मंगल यह खट्टी छाछ लेकर के आया था। देखा कि अरे ठाकुर जी को सब दिव्य व्यंजन पवा रहे हैं, मैं खट्टी छाछ भगवान को पिवा कर उनका जो स्वाद है, टेस्ट जिसको कहते हैं, वह खराब नहीं करना चाहता, इसलिए उसको उसने लुका लिया, छिपा लिया। अब भगवान प्रसाद पा रहे हैं। आचार, कई आचार्य हैं कई प्रकार के, आंवला का है, आम का है। तो यह 5 उंगलियां है ना, तो इसमें किसी में आंवला बीच में है, किसी में जो है मिर्च का अचार है, किसी में आम का अचार है। इस प्रकार जो है सबके अचार प्रभु लिए हुए हैं। और दधी भात एक बार पाते हैं और एक बार अचार पाते हैं। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहदो हासयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिशति भुवजे यज्ञ भोग बाल के। और सब जो है ग्वाल बाल हंसते हंसते कन्हैया को प्रसाद पवा रहे हैं। प्रभु भी खिलखिला जय श्री राम। हंसते हुए पा रहे हैं। लेकिन इधर बाबा ब्रह्मा यह सारा दृश्य देख रहे हैं सज्जनों, वह मोहित हो गए, वह मोहित हो गए। तभी तक एक विचित्र घटना और घट गई। जो बिल्व मंगल सखा अपने घर से खट्टी छाछ लेकर के आया था, उसने तो छिपा लिया कि ठाकुर जी को कोई रबड़ी राजभोग रसमलाई खिला रहा है, और मैं यह खट्टी छाछ देकर के प्रभु का टेस्ट खराब करूं, यह ठीक नहीं है। लेकिन अंतर्यामी प्रभु ने कहा, देख लिया, वो तो सब जानते ही हैं। कहने लगे कि अरे बिल्व मंगल, तुम क्या छिपा रहे हो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर के आए? बोले नहीं प्रभु, कुछ लाया था, लेकिन अब आप जो है आपके पास वही पाइए। अब कन्हैया तो मानने वाले नहीं। बिल्व मंगल ने सोचा कि कन्हैया मानेंगे नहीं, और ये छाछ वो भी बड़ी खट्टी है। तो बिल्व मंगल अकेले ही पात्र से उसका पान करने लग गए। पूरा घट 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 पूरा पात्र का छाछ पी गया मधुमंगल। अरे भगवान ने देखा, रे मधुमंगल तुमने क्या किया, भागे भागे आए, और जैसे ही देखा कि अब पात्र में तो बची नहीं है एक बूंद छाछ, मुख में कुछ बची थी। भगवान ने तत्क्षण अपना मुख जो है मधुमंगल के, वो बिल्व मंगल के मुख में लगाया, और दोनों गुलचो जो है तो ऐसे गाल पर दिया, जो उसके मुख की छाछ थी भगवान के कन्हैया के मुख में आ गई। और जो कुछ शरीर पर गिर गई थी, ठाकुर जी अपने जीवा से उसको चाटने लगे। अब ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे, और ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए ठाकुर जी ने लीला किया। ब्रह्मा जी कहे कि अरे भाई, यह परमात्मा नहीं हो सकता। जिसको शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान नहीं है, यह परमात्मा हो सकता है? नहीं हो सकता। चलो फिर भी एक बार मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। ऐसा ब्रह्मा जी मोहित होकर के प्रभु की परीक्षा, है ना, जिनकी जिनके ज्ञान देने से जो सृष्टि रचने में समर्थ हुए। भाई सबसे पहले जो हम ज्ञान ले रहे हैं भागवत जी का, ये ब्रह्मा जी, कन्हैया लाल ने ही ब्रह्मा जी को दिया था 4 श्लोकों में। तो वही ब्रह्मा जी आज प्रभु की परीक्षा लेने के मन में विचार करने लग गए। तो क्या करते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी आए और सबसे पहले एक बड़ा सा झोला लेकर के आए भाई। और उसमें सब बछड़े जो थे, क्योंकि कन्हैया छोटे थे, बछड़े चराते थे, सब बछड़ों को भरा ले गए सब लोग। अब इधर कन्हैया के जो ग्वाल बाल थे सखा, उन्होंने देखा कि अरे हमारे बछड़े तो गायब हो गए। अरे कन्हैया, बछड़े नहीं दिख रहे, घर में बड़ी डांट पड़ेगी। कन्हैया ने कहा, अरे मित्रों तुम सब यहीं रुको, और मैं अभी बछड़ों को ढूंढ करके लाता हूँ। प्रभु जाते हैं, देखते हैं कहीं पर बछड़े दिखाई नहीं दिए। अब बछड़े नहीं मिले, जब बछड़े हो तब तो मिले। अब इधर ब्रह्मा बाबा दोबारा आए, और उसी झोले पर जो है ग्वाल बालों को भी भर के ले गए, सखाओं को भर के ले गए। अब कन्हैया जब लौट करके आए, ना तो बछड़े मिले, और इधर आए तो ग्वाल बालों का, सखाओं का भी पता नहीं है।
भगवान ने ध्यान लगाया, देखा कि अरे ब्रह्मा बाबा सबको ले गए हैं भर करके। तो प्रभु ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, अगर आप मेरी परीक्षा लेने चले हैं तो अब आप भी तैयार हो जाइए, अब मैं आपको दिखाता हूं अपनी माया। प्रभु ने, कहते हैं, जितने बछड़े थे, जैसा उनका रूप था, जैसा रंग था, जितने ग्वाल सखा थे, जिनके जैसे वस्त्र थे, सब ठाकुर जी बन गए। यावद वत्स पवत्स काल्पक वपुर, यावत करांघ्रादिकम, यावद यष्टि विषाण वेणुदल से, यावद विभूषांबरम, यावशील गुणाविदाकृतिवयो, यावद् विहारादिकम्, सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गपदजा, सर्वस्वरूपौ भवौ। व्यास जी ने वो बात भी लिख दी है महाराज, जो बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है। भगवान ने सबका रूप तो धारण कर लिया, लेकिन जो तीसरी पंक्ति है, यावत शील गुणा विधाकृति वयो, जिसका जैसा शील यानी जैसा स्वभाव था, वैसा स्वभाव भी ठाकुर जी ला लिए। जिसका जैसा गुण था, जिसका जैसा रूप था, जैसा जो कोई छोटा था, कोई मोटा था, है ना, कोई जो है थोड़ा लंबा था, कोई सूखा सा था, सब भगवान वैसे ही रूप रंग और आकार के हो गए भाई। अब ठाकुर जी सायंकालीन बछड़ों के साथ घर प्रवेश करते हैं। अब ठाकुर जी हैं सब, कोई अन्य है ही नहीं, क्योंकि और तो सब ब्रह्मलोक में है, ब्रह्मा जी सबको चुरा करके ले गए हैं। कहते हैं कि यह लीला एक वर्ष में कुछ ही दिन शेष बचे थे, यानी एक वर्ष पर्यंत तक चली। अब पहले से अधिक गायों का प्रेम बछड़ों से हो गया, और जो माताएं थी ग्वाल वालों की, उनका प्रेम भी उनसे इतना अधिक हो गया कि अब वह भेजने के समय दुखी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि अब स्वयं कृष्ण कन्हैया लाल ही सबके रूप में है, तो उनका जो प्रेम है वह स्वाभाविक है कि पहले से अत्यधिक हो जाएगा। अब एक बार गोपगण क्या थे कि गोवर्धन की तलहटी पर गौए चरा रहे थे, इधर जो है बलराम भैया कृष्ण ग्वाल वालों के साथ बछड़ों को चरा रहे थे। ऊपर से गायों ने जब देखा बछड़ों को, तब तो महाराज वह इतना तेज वहां से भागी कि गोपगणों ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह रुकी नहीं, और वहां से वह भागते भागते आ गए। गोपों को बड़ा क्रोध आया, वह क्रोधावेश में आए, लेकिन जब उन्होंने भी अपने पुत्रों को देखा, सारा क्रोध शांत हो गया, और अपने अपने पुत्र को उठा करके गोद पर लेकर के लड़ाने लगे, प्यार करने लगे। भैया बलराम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कन्हैया की तरफ कोई देख नहीं रहा, सब अपने अपने पुत्र, यानी त्रिभुवन सुंदर भगवान कृष्ण के रहते हुए किसी का अपने पुत्र से इतना अधिक स्नेह कैसे हो सकता है? क्योंकि यह तो ठाकुर जी हैं, इनका स्वरूप और इनका माधुर्य, इनका रूप, इनकी लीला कहना ही क्या। लेकिन आज यह विचित्र अवस्था कैसी हो रही है कि गोपों का प्रेम कन्हैया को छोड़कर पुत्रों के प्रति ज्यादा दिख रहा है। तो भैया बलराम भी साधारण तो है नहीं, शेषावतार है। उन्होंने ध्यान लगाया, तो ध्यान में क्या देख रहा है कि कोई ग्वाल वाल, कोई बछड़ा है ही नहीं, सब कृष्ण ही कृष्ण है, सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। तो भैया बलराम ने कहा कि अरे लाला, ये क्या चक्कर है? कन्हैया मुस्कुराने लगे, कहे, बोले दाऊ दादा क्या बात है, क्या हो गया? अरे बोले लाला, अरे तू तो बड़ा चक्कर करता है, यहाँ तो सब कुछ विचित्र दिखाई पड़ रहा है। बोले क्या? बोले नैते सुरेशा ऋषयो न चैते, त्वमेव भासि सविदाश्रयेऽपि, सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत्, युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलौ वेद। अरे कन्हैया, यहाँ तो न कोई ग्वाल बाल है, न कोई बछड़े हैं, सब में तुम ही तुम दिखाई दे रहे हो। हमने सुना था कि देवता ऋषि आए हैं सब बन करके आपकी लीला में सहायक बनने के लिए, ना तो कोई देवता दिख रहा, ना कोई ऋषि दिख रहा, सब में आप दिख रहे हैं। तो कन्हैया मुस्कुराने लगे, बोले हाँ दाऊ दादा, आपको ठीक ही दिख रहा है,
क्यों? क्योंकि सारे देवता ऋषि मुनि सब ब्रह्मा जी के झोले पर भरे टांगे हुए हैं ब्रह्मलोक। बोले कैसे? बोले ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा लेने के लिए सबको चुरा करके ले गए हैं और हम ही सबके रूप में हैं। आपने बहुत समय से हमको याद दिला दिया, नहीं थोड़ी भी समय व्यतीत होगा तो उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी सहस्त्र युग पर्यंतम ब्रह्मणो दिन मुच्यते। सहस्त्र युग जब व्यतीत हो जाता है यहाँ, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है महाराज। तो बोले बिना देरी किए अब हम जा रहे हैं, अपने सखाओं को, ग्वाल बालों को, बछड़ों को लेकर के आते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ठाकुर जी ने एक लीला किया। वो लीला ऐसी किया कि ब्रह्मा जी का ही रूप धारण करके पहुंच गए और ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक से छुट्टी हो गई। कैसे छुट्टी होती है अगले दिवस श्रवण करेंगे, आज यहीं तक है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए भाई। और भी हैं, गणेश झा जी हैं, और उनके बाद राघव जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, और सुप्रभा जी है, राजा राम जी है, अजय चौबे जी है, चंदन कुमार पांडे जी हैं, उनके बाद आदित्य गौतम जी हैं, त्रिलोकीनाथ जी है, देवेश जी हैं, विद्यासागर जी हैं, है ना, और पंडित राजेश शर्मा जी हैं। अच्छा, ऋचा पांडे जी भी जुड़ी हुई है। चलिए प्रारंभ करिए, कृष्णा किशोरी जी भी है। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नविकाननाम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ जी, झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नभकाननम। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नभकाननम। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम्। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामठ। स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं क्षीराणि कन्थां कुरु। सम्मानं कलयाति घोरगरलम्। सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधा। श्रीराधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनं मा त्यज। श्रीराधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनं मा त्यज। वत्सन मुञ्चन् क्वचिद समये क्रोश संजातः स। अस्तेयं स्वादवत्यथ दधिपय कल्पितस्तेय योग। मरकान भोक्षयन विभजति शोचन्नाति भाण्डं भिनत्ति। द्रव्यालाभे सगृह कुपितयो याति उप क्रोश्यतो कान। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया झा जी। हाँ, सुनाते जाइए। झा जी के बाद हमारे राघव जी हैं, राधे ऋचा पांडे जी। हाँ सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। वनम वृंदावनम नाम पश्यम्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृण वीरुथा वीरुधम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्न
स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत नूनाम। जी गुरु जी प्रणाम बात कर। ठीक है। हाँ जी, आगे सुनाइए। जी गुरु जी राधे। सुनाइए। वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यधृतृ। जी ठीक है। वनं बृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्याद्रितृणविरूढम्। चलिए, और इनके बाद आदित्य गौतम जी हैं, आप भी सुनाइए। जी गुरु जी राधे राधे प्रणाम। हाँ। वनं वृन्दावनं नाम पशाभ्यां नवकाननं गोप गोपी गवासेव्यं पुण्यदृढविरुधम् भ्राततिष्ठ तले तले विटपि नाम ग्रामे सुभिक्षामठ स्वच्छन्दं पिब यमुना जलं मलं तिरानि कन्यां कुरुम् सम्मानं कलयाति घोरगरलम् नीचापमानं सुधा श्रीराधा मुरलीधर भज सखी वृंदावनम त्यजाम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, चंदन कुमार पांडे।